बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, 2024 के अंदर जो लोग हज अदा करना चाहते हैं, ये नीयत रखते हैं कि वो वहाँ पर जाएं, अल्लाह और उसके रसूल के दर पर हाज़िरी दें, तो अल्लाह करीम आपको वहाँ पर ले जाए और आप एक ऐसा हज अदा करें जो कि उसकी बारगाह में कबूल भी हो और मकबूल भी हो। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। व्यूअर्स, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दीजिए, इंशाल्लाह लिख दीजिए, शायद किसी की लिखी आमीन ही सबको वहाँ पर पहुँचा दें। हज 2024 के हवाले से इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और आपको बताता चलूँ कि अनीक अहमद साहब जो कि इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा हैं और वज़ीर मज़हबी उमूर हैं, बारह दफ़ा वो अवाम के सामने मीडिया पर आए और उन्होंने बात की कि हम 2023 से 2024 का हज जो है वो सस्ता करेंगे, और हमारी ये कोशिश है, और जिसकी वजह से हम वक्त से पहले दरखास्तें ले रहे हैं, वक्त से पहले वसूल कर रहे हैं पैसे, ताकि हम वक्त से पहले सारे काम कंप्लीट कर लें, और जो भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले हम वहाँ पर पैसे लगाएं, सस्ते होटल्स ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपने आज़मीन हज को प्रोवाइड करें हज के दिनों में। लेकिन ये सब के सब दावे जो हैं वो पानी में बह गए हैं, आप कह लें, या मिट्टी में मिल गए हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने बताया कि हज 2024 के हवाले पॉलिसी के हवाले से जो इस वक्त खबरें सामने आई हैं, उसमें 11 लाख रुपए कहा गया है कि अवाम से वसूल किए जाएँ। 11 लाख रुपए, मतलब पिछली दफ़ा 11,75,000 लिए गए थे और उसमें से कुर्बानी के भी वापस किए गए थे तकरीबन 53 या 55 हज़ार रुपये, और फिर हज जब कंप्लीट हुआ तो वापसी के बाद कोई किसी को 1,20,000, किसी को 18, किसी को 30, इस तरह वापस कर दिए गए। तो मतलब इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा अगर महंगा होगा हज, तो फिर आपने किस लिए ये इतने बुलंद-ओ-बाम दावे किए कि हम हज सस्ता करने जा रहे हैं और ये करेंगे और वो करेंगे। तो चलें, इसमें भी अगर हम ये मान लेते हैं कि हुकूमत हमेशा जितनी ज़रूरत होती है पैसों की, मतलब जितने खर्च होने होते हैं उससे ज़्यादा ही पैसे जो हैं वो वसूल किए जाते हैं, कि क्योंकि बार-बार आवाम से पैसे वसूल नहीं किए जा सकते। लोगों का एक ही दफ़ा ज़हन बनाया जाता है कि 11 लाख रुपए आप दे दें, तो अब लोगों के ज़हन में ये होता है कि 11 लाख में हज होगा। तो बाद में अगर जो रकम बच रही होती है वो वापस कर दी जाती है। अब जब पहले 11 लाख आप ले रहे हैं, तो इसका मतलब हज आप कितना और आवाम के लिए सस्ता कर देंगे। अगर सपोज़ इसमें से वापस नहीं होते तो फिर 11 लाख में हुआ तो पिछली दफ़ा से तो महंगा हो गया, और अगर आपने 1 लाख रुपए वापस कर भी दिए तो फिर भी पिछली दफ़ा जितना ही हो गया और उससे सस्ता नहीं हुआ। तो जो आप इतने टाइम से बातें कर रहे थे और आवाम को मैं खुशखबरी दूँगा जी, हम खुशखबरी देंगे, हम काम कर रहे हैं, पिछली दफ़ा से सस्ता करेंगे, और सब बातें जो हैं वो वैसे ही हवाई बातें थीं। इसके अलावा आपको ये बताऊँ कि उन्होंने बताया कि 28 करोड़ डॉलर जो हैं वो खर्च होंगे 2024 के हज के लिए। तो अब क्योंकि वो फिर वही बात करेंगे आखिर में आके कि उस वक़्त जब हज के पैसे वसूल किए गए थे तो 175-80 रुपए का डॉलर था। बाद में महँगा हो गया था, लेकिन जब हज के पैसे वसूल किए गए थे तो उस वक़्त डॉलर इतने का था। तो अब जो है वो डॉलर 280 पे इस वक़्त लाई कर रहा है, तो इस वजह से हमने इतनी बहुत मेहनत करने के बाद ही हम 11 लाख रुपए पे पहुँचे। और फिर इससे भी एक और चीज़ जिस पे अवाम का बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, वो ये कि जो 20 दिन का हज होगा वो सस्ता हो जाएगा। वो उनका कहना था कि हम 5 से 6 लाख रुपए में लाएँगे, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक यही पता है कि वो भी 11 लाख रुपए में ही होगा। तो फिर 11 लाख अगर लोगों ने देने हैं तो फिर वो 20 दिन का क्यों करेंगे, वो 40 दिन का हज क्यों नहीं करेंगे? तो ये अजीब और कुछ समझ नहीं आ रही कि किस तरीके की पॉलिसी अवाम के सामने लाई जा रही है। और 10,000 जो है वो स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत इस दफ़ा किया गया है कोटा, कि जो लोग बाहर से डॉलर भेजेंगे तो कंफर्म सीट उनकी हो जाएगी। तो पिछली दफ़ा 50% दे दिया गया था, क्योंकि डॉलर्स उनकी कोशिश थी कि लोग बाहर से डॉलर भेजेंगे और डॉलर बहुत ज़्यादा आएँगे, और ये डॉलर हम पे करके आगे हज करा लेंगे लोगों को। लेकिन टोटल 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं उन्होंने पैसे जमा कराए थे। तो इस दफ़ा हुकूमत को पता है कि वैसे ही हम उधर सीटें रख देते हैं, लोग उधर से अप्लाई नहीं करते, तो उन्होंने 50% से कम करके सिर्फ 10,000 पे लाया है। अब कोटा जो टोटल पाकिस्तान को मिला है वो तकरीबन 1,79,210 सीटें पाकिस्तान को दी गई हैं, कि आप इतने आज़मीन हज पाकिस्तान से सऊदी अरब भेज सकते हैं हज के लिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि कंफर्म हैं, वो आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये जो प्राइस के हवाले से खबर है, ये बड़ी मायूस कुन है। अल्लाह करे कि कुछ इसमें से कमी आ जाए। अगर 11 लाख हुकूमत वसूल कर रही है तो इसमें से कुर्बानी के भी आपको दे दे, आज़मीन हज जो इस दफ़ा जाएँगे उनको, और फिर इसमें से कुछ बचत करके अगर 9 लाख, साढ़े 9 लाख तक भी हो जाता है तो फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा।
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمیشہ حکومت پیسے جو ہے پہلے زیادہ وصول کر لیتی ہے جتنے خرچ ہونے ہوتے ہیں، کیونکہ بعد میں کوئی پتہ نہیں ہوتا، اچانک سے کہیں پیمنٹس کرنی پڑ جائیں تو پھر حکومت بار بار نہ تو اپنی جیب سے دے سکتی ہے اور نہ ہی لوگوں سے وصول کر سکتی ہے اور نہ ہی بعد میں کوئی دیتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ واپس ملیں گے پیسے، اور ابھی یہ کچھ دنوں میں جب پالیسی باقاعدہ طور پر سامنے آ جائے گی تو پھر ہمیں پوری ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گی کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا چیزیں جو ہیں وہ پالیسی کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ اور مزید چیزیں ہیں تو فیڈ بیک دے دیں کمنٹ سیکشن میں، چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ابھی تک اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔